हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। बस क्वेश्चन से डरना नहीं है, आप पढ़ना है, हर एक चीज स्टेप क्लियर होती जाएगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? एफ डिफाइन ऑन 0 to 1 से रियल नंबर, मतलब डोमेन 0 to 1 है, कोडोमेन रियल नंबर है। बी अ फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू रूट एन। तो सबसे पहली चीज तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट एन, मतलब एक्स का फंक्शन है, आंसर एन में आ रहा है। ठीक है, आगे इफ x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक है भाई? बिलोंग्स टू 1 बाय n प्लस 1 से 1 बाय n तक। ओके भाई, ये है अपने पास, एक पे क्लोज है एक पे ओपन है। ओके, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट g 0 से 1, वापस g का डोमेन 0 से 1 है, कोडोमेन रियल नंबर है। बी अ फंक्शन सच दैट x से x स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी जी एक्स रूट टू एक्स, ये दे रखा है। मतलब जो gx है वो कहां से कहां तक लाया कर रहा है बेटा, अगर मैं लिखूं आपके लिए तो वो कहां से कहां तक लाया कर रहा है, एक्स स्क्वायर से x लिमिट है अपने पास, रूट में 1 माइनस टी है, अपॉन टी है और डी टी है, इससे लेके 2 रूट एक्स तक वो लाया कर रहा है। गॉट इट? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब जो डोमेन में है। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स जी एक्स, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो भाई सबसे पहले माइंड में बनाएंगे कि हमें करना क्या है, मुझे ये निकालना है। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, रूट एन। एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, रूट एन। अगर जी एक्स का मतलब देखूं तो ये जी एक्स का मतलब है, तो मुझे समझ में आया कि यार जी एक्स क्या दे रखा है लिमिट के बीच में। और जब मेरे को पता है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू ले रखी है और साथ में दे रखी है दो कंडीशन जिनके बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे याद आती है सैंडविच थ्योरम। नहीं, सैंडविच थ्योरम में हम यही करते थे कि दो फंक्शन की वैल्यू रहती थी, उसके बीच में रहती थी, अगर ये दोनों सेम जगह जाने लगती थी तो उसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू वही आती थी। क्लियर? यानी मेरा काम क्या है यहाँ, सैंडविच से समझना। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, यहाँ जी तो एक्स का फंक्शन आ रहा है नहीं, लेकिन एफ तो एन का फंक्शन है, मतलब मुझे n का कुछ करना पड़ेगा, मतलब मुझे पहले इस n को x की टर्म्स में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा काम होगा, अदरवाइज मेरा काम नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यार n को x में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो यहां देखा एक कंडीशन दे रखी थी। क्या कंडीशन थी बेटा, कि x जो है वो कहां से लाया कर रहा है, 1 अपॉन n प्लस 1 से कहां तक है, 1 अपॉन n तक। तो अगर मैं इसको सॉल्व आउट करना चाह रहा हूं बेटा, तो समझना क्या आएगा, 1 अपॉन, यहां से अगर देखूं तो भाई ये देखो x क्या है, 0 से 1, समझ रहे हो, मतलब कि पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव डोमेन। क्लियर है या नहीं? एन भी क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, 1 बाय एक्स एन प्लस 1 से छोटा। गॉट इट? इसी तरह इसको अगर मैं करूं तो यहां से n लेस देन 1 बाय एक्स। गॉट इट? क्लियर? अगर यहां से देखा तो 1 को अगर इधर ले आऊं तो 1 बाय एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू एन, यहाँ n लेस देन 1 बाय x। यहां से अगर एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन n, और n किससे लेस देन है बेटा, 1 बाय x से। क्लियर? मतलब कि मुझे पता लगा n जो है इससे इसके बीच में ही लाया करेगा। नहीं, अब फंक्शन क्या दे रखा था, रूट n। क्या दे रखा था? अच्छा, रूट n है तो रूट ले लूं दोनों साइड। यानी अगर मैंने देखा कि यार ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स रूट एन 1 बाय रूट एक्स। गॉट इट? यानी रूट एन इसके बीच में लाया कर रहा है। अच्छा सर, रूट एन को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, एफ एक्स। यानी कि मैं क्या कर दूं बेटा, कि रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स मैं बोल सकता हूं इसको एफ एक्स लेस देन 1 बाय रूट एक्स। मतलब मेरे को ये पता लग गया बेटा कि एफ एक्स जो है ना वो कहां से कहां तक लाया कर रहा है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स से 1 बाय रूट एक्स तक। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं बेटा, जी एक्स कहां से कहां तक लाया कर रहा था, ऑब्वियस है ये रहा। नहीं, एफ एक्स कहां से कहां तक लाया कर रहा था, ये रहा। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कहां से कहां तक लाया करेगा, ये चीज समझने का ट्राई करना। तो मैं स्लाइड को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अपने पास ये चीज समझ में आ चुकी है कि रूट एन यहां से यहां तक लाया कर रहा है, एफ एक्स यहां से यहां तक लाया कर रहा था। तो देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी मिनिमम, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स से, नहीं, एफ एक्स लाया कर रहा था, इंटू जी एक्स है, तो जी एक्स की भी लोअर लिमिट रख लू, तो एक्स स्क्वायर से एक्स रूट में 1 माइनस टी अपॉन टी और डी टी से कहां तक, इसकी लोअर लिमिट को इसकी लोअर लिमिट के साथ एफ एक्स इंटू जी एक्स। गॉट इट? लेस देन इक्वल्स टू, या लेस देन ही है दोनों में तो लेस देन लगा लेते हैं, इक्वल की जरूरत नहीं है। 2 रूट एक्स है अपने पास, वहां क्या है, रूट एक्स, यानी 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। मतलब ये समझ में आ गया होगा कि जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है वो कहां से कहां तक लाया करेगा बेटा, इसकी लोअर लिमिट है, इसकी मिनिमम वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू से,
इसकी मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो यहां से अगर आप देखो तो ये तो रूट एक्स से रूट एक्स कट रहा है, नहीं मतलब कि ये तो वैल्यू 2 से क्या आ रही है, छोटी। मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है बेटा, नहीं वो लेस देन क्या आ रहा है 2, क्लियर, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से एक्स इंटू रूट में 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी। ये मुझे समझ में आ चुका है। अब भाई मुझे पता है यार 2 आ रहा है, मतलब अगर ये भी 2 की तरफ चल जाए तो आंसर 2 होगा, गॉट इट। या फिर अगर ये दोनों अलग अलग आ रही है तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ एक तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू 3 आ रहा है। तो मैं अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। लिमिट क्या दे रखी है, एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ लिमिट अगर लगाऊंगा तो सब में लिमिट लग जाएगी, क्लियर। तो पहला मेरा काम क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट कर लेता हूं तो मेरा आधे से ज्यादा काम यहीं पे हो जाएगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने का ट्राई कर रहा हूं। देखिए तो कैसे करें, सबसे पहली चीज यार रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते थे, अगर आपने क्या पढ़ा हो इरेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन, तो वहां क्या करते थे बेटा कि यहाँ टी है, नहीं यहाँ अपॉन में अगर इसको ढंग से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा 1 माइनस टी अपॉन रूट ओवर टी डी टी, नहीं तो अपन रूट टी जो है उसको क्या मानते हैं बेटा, कुछ मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि रूट टी इक्वल टू लेट सपोज नया वेरिएबल यू, नहीं तो रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय 2 रूट टी, यू का क्या होगा डी यू बाय डी टी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो डी टी अपॉन रूट टी आपके पास जो आया वो किसके इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ डी यू के, गॉट इट। तो यानी अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं तो यहां समझना कि अगर मैं टी की जगह एक्स स्क्वायर रखता हूं, ठीक है, लोअर लिमिट, तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा बेटा एक्स, मतलब जो नई लिमिट आ रही है अपने पास वो क्या आ जाएगी, ये तो एक्स हो जाएगी, क्लियर। इसी तरह से अगर एक्स रखूंगा टी की जगह तो क्या आएगा, यू की वैल्यू रूट एक्स, मतलब लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट अब क्या हो जाएगी, रूट एक्स हो जाएगी। यहाँ क्या होगा टी की जगह, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर करो यहाँ से, तो टी इक्वल टू यू स्क्वायर। तो देखो रूट में क्या दिखेगा 1 माइनस यू स्क्वायर, ये 1 बाय रूट टी डी टी, ये रहा पूरा का पूरा। इसको क्या लिखूं 2 यू डी यू, गॉट इट, यानी 2 डी यू, सॉरी है ना, तो 2 कहां लिख देता हूं बाहर, नहीं। अब अपन को पता लगा यार ये तो फॉर्मूला है किसका सर, रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाला, नहीं क्या होता था x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन जो होता था वो क्या होता था x बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते थे। तो यानी कि अगर यहां से देखा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं अगर, तो क्या होगा 2x से रूट x था, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा समझिए, क्या होगा x बाय 2 यानी कि क्या है यहाँ u, तो u बाय 2 रूट ओवर a की जगह 1 है बेटा तो 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस a की जगह 1 है 1 बाय 2 साइन इनवर्स u बाय 1, गॉट इट, a1 है, क्लियर। ये आया अपने पास, लिमिटिंग वैल्यू क्या है बेटा x से कहां तक, रूट x तक, क्लियर। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन फाइनली निकाला जाए तो क्या बनेगा बेटा 2 टाइम्स, ठीक है, क्या बनेगा रूट एक्स रखूं तो सबसे पहले रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, गॉट इट। फिर क्या होगा माइनस, लोअर लिमिट डालूंगा तो माइनस एक्स बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का क्या हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स और x, ठीक है बेटा। ये अपने पास फाइनली आंसर आया किसका, इस इंटीग्रेशन का, किसका, इस इंटीग्रेशन का। अब मुझे क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू लगानी है बेटा। तो अगर आपने इतना लिख लेना पहले, ठीक है, तो मैं अब यहां से सारा इरेज कर रहा हूं कि मुझे जो निकालना था मैं सब यहां लिखने वाला हूं। देखिए तो भाई मेरा काम क्या हुआ वो समझा कि इसका जो आंसर आया इंटीग्रेशन का वो मैं निकाल चुका हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई अपने पास क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था दोनों तरफ, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ये पूरी, तो रख देता हूं 2 इंटू रूट ओवर एक्स बाय 2 रूट में 1 माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स, ठीक है बेटा, माइनस एक्स बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स बेटा, ठीक है, ये अपने पास आया। फिर क्या है अपने पास, ये इंटीग्रेशन आ गया, लेस देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। इसमें लिमिट लगाऊंगा तब भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा, नहीं तो मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं कि अगर 2 आ रही होगी तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो देखिए बेटा कि कहां जा रहा है, अब सबसे पहली चीज समझिएगा आप, ये 2 है, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स क्या आएगा बेटा
1 माइनस एक्स, गॉट इट। इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे करूंगा तो 2 से 2 तो क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट। साइन इनवर्स एक्स है तो क्या आएगा, प्लस का रूट में 1 माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, गॉट इट, ये नीचे वाला क्लियर। इसी तरह इसको इस 2 से करूंगा तो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। x इंटू ये पूरा है नहीं, तो x से अगर मैंने किया तो ऊपर तो रूट x बच जाएगा बेटा, क्योंकि ये नीचे रूट x है, यहाँ x है, तो रूट x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। फिर क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये अपने पास आया नहीं। अब भाई मुझे पता है, ऑब्वियस है कि अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकालूं, क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 अगर जैसे ही रखा बेटा तो क्या होगा, 1 माइनस 0 1, गॉट इट। यहां से अगर देखा साइन इनवर्स x बाय x क्या होता है बेटा, 1, मतलब ये तो लिमिटिंग वैल्यू 1 की तरफ जा रही है अपने पास, ऑब्वियस है। यहां पर अगर देखा x 0 रखा तो ये भी क्या आएगा, 1, गॉट इट। माइनस यहां अगर देखा 0 रखा तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0, यानी ये तो 0 हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है, 1, यानी x से मैंने डिवाइड भी कर दिया बेटा और x से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, गॉट इट। तो ये तो कहां जाने लगेगा, 1 की तरफ। यहाँ रूट एक्स से ये कितनी बार कटेगा, रूट एक्स बार, मतलब यहाँ भी रूट एक्स आएगा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, 0, यानी 1 और 1 क्या आया बेटा, आंसर 2, मतलब इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ रही है और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ रही है। मतलब सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो फंक्शन है, क्या है बेटा, दो फंक्शन है और तीसरा फंक्शन इनके बीच में लाया कर रहा है और तीनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, सेम जगह, क्योंकि अगर यहाँ ये फंक्शन गया 2 की तरफ, ऊपर वाला फंक्शन भी 2 की तरफ, तो बीच वाले को भी 2 की तरफ ही जाना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या हुआ बेटा, इक्वल टू 2। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2023 का। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा।